आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होता है, आप सी प्लस प्लस से देख रही है, आपको जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है या पाइथन से लैंग्वेज, आपको जो भी पता है सब में फंक्शन क्या होता है एक टॉपिक्स आता है जिससे बहुत ही डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में। जब हमने भी पाइथन जब हमने पढ़ा था या जब मैंने सी प्लस प्लस पढ़ा था तो हमें फंक्शन में समझ नहीं आता था यार कि रिटर्न क्या कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है, क्या डिफाइन कर रहा है, क्या मतलब जो फंक्शन होता था इसमें जो कोड लिखे जाते थे हमें पल्ले नहीं पड़ते थे इस चीज़ का कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिटर्न क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो में बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस तक आपको कवर करने वाले। आई मीन फंक्शन में जितने भी टॉपिक्स है, जो भी चीज़ें है वो सारे आपको बताने वाले। और हाँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि फंक्शन का वीडियो देखने के बाद आप कोड को बिना प्रॉब्लम्स के, बिना किसी तकलीफ के आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आसानी से आप कोड को रन कर सकते हैं, रीड राइट दोनों कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे 2 आवर 24 मिनट का हमने एक वीडियो बना रखा है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप जरूर कि आप क्या करें, यहाँ पे आके आप कमेंट को जरूर पढ़ें कि लोगों की कैसी एक्सपेक्टेशन थी इस वीडियो को देखने के बाद। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी लोगों की कमेंट हमें रिस्पॉन्स मिला था इस वीडियो का, और इस वीडियो में व्यूज़ भी हमारे काफ़ी अच्छे खासे गए थे। हमारे नए चैनल से फिर भी हमने ये चीज़ें को कवर किया और लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी इस वीडियो से वो काफ़ी अच्छा लगा, लोगों को बहुत पसंद आया वीडियो। तब आप अगर आप भी डाटा स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं तो एक बार जरूर विजिट करें हमारे इस वीडियो के लिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे DS एल्गो इन वन वीडियो या DS इन वीडियो तो आपको फर्स्ट में दिख जाएगा। चलिए बिना टाइम को लॉस किए हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के बारे में हम एक एक करके देखते हैं, फंक्शन होता है क्या, इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन का वाइड डेफिनेशन का मैं देखो तो कहता है फंक्शन है ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, क्या एक ग्रुप होता है, स्टेटमेंट का ग्रुप होता है जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, वही हमारा फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या कि जब हम बहुत सारे कोड हम लिख रहे होते हैं तो होता है क्या है, जब हम अभी जैसे हमने हमने फंक्शन देखा, फंक्शन में हमने कोड लिखा, हमने पढ़ा लिखा, हमें सब कुछ याद होता है। पर हमने एक जब कोड लिख कर जब हमने रख दिया कहीं पे, हमने स्टोर कर दिया, तो आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ 3 मंथ हम क्या करते हैं, जब उस कोड को देखते तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इतनी जो लंबी कोड लिखे इसका क्या मतलब होता है। इस चीज़ को कम करने के लिए, इसी से बचने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ फंक्शन को समझाने के लिए तो हम कह सकते हैं, अगर सपोज एक कंपनी है, हमारा एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, तो होगा या कि हमने क्या किया, इस कंपनी में हमने एक फंक्शन रखा, हमने एक पार्टी रखा, एनुअल फंक्शन पार्टी, और हमने क्या किया, हमने सबको एक एक करके बोला, राम श्याम मोहन अभिषेक अविनाश, इस तरीके से हमने बहुत सारे हमने एक एक करके सबको हमने बोला, सब हमारे क्या हुआ पार्टी फंक्शन में हमारे पास आए। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जितने भी हमारे एम्प्लॉय थे वो सारे पार्टी में आ गए, और जगह हमारे पास उतने अच्छे नहीं थे जहाँ पे लोग अच्छे से परफॉर्म कर सके, आई मीन पार्टिसिपेट कर सके। तो हमने क्या किया, इसी से बचने के लिए हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, हमने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में हमने एक को लीडर बनाया, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप 1 को सिर्फ एक कॉल किया, और हुआ क्या कि उस ग्रुप में जितने बंदे थे वो आ गए फंक्शन में, फिर उसका फंक्शन ख़त्म हो गया। फिर हमने ग्रुप 2 को हमने कॉल किया, मतलब कितना आसान हो गया, हमारा जो स्पेस था वो भी अच्छे खासे यूटिलाइज हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना आप कहने का। तो फंक्शन बेसिकली यही करता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है उसे रीड राइटेबल के लिए बिल्कुल ईजी बना देता है। आप उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन यहाँ पे क्या चीज़ें कह रहा है। तो इससे ज़्यादा फंक्शन में कुछ नहीं समझना, बस डिफिनीशन के बेसिस में बता दूं कि फंक्शन यही होता है। अगर आपको एग्जाम पेपर में आ जाए फंक्शन क्या होता है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि फंक्शन कैन बी रीयूज बाय द यूजर इन ए गिवन प्रोग्राम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक ना। जैसे वहाँ पे एम्प्लॉय के केस में हमने ग्रुप 1 को हमने बुलाया था, एक बार आ गया, फिर मुझे ग्रुप 2 चला गया, तो मुझे अगर फिर से क्या करना होगा, मैं एक सिर्फ कॉल करूँगा, सिर्फ 1 कॉल करूँगा, फिर क्या होगा, फिर से वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अब कितना आसान हो गया। तो फंक्शन में भी यही कहता है कि एक क्या है, ये फंक्शन कैन बी रीयूज, उसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार बुला सकते हैं, ठीक ना। यूजर क्या, एक गिवन प्रोग्राम एनी नंबर ऑफ टाइम, जितना मर्जी चाहे उतना बार हम क्या कर सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं, उसे हम बुला सकते हैं। तो चलिए हम एक क्या करते हैं, बेसिक हम फंक्शन देखते हैं, कोड लिखते हैं बेसिक, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन को। तो देखिए फंक्शन का जब भी हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सपोज हम मान लेते हैं मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करने का हमें फंक्शन लिखना है, हमें फंक्शन का प्रोग्रामिंग लिखना है फंक्शन का यूज करके। तो हमें पास क्या होना चाहिए, मेरे पास 2 नंबर होना चाहिए। सपोज पहला नंबर ए हम मान लिए, दूसरा नंबर हम बी मान लिए। फिर हमें क्या करना होगा, हमने एक और हमने
साइन करना होगा, ठीक है। सबने हमने क्या किया, हमने ए मार लिया, दूसरा हमने बी मार लिया। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे दोनों को ऐड करना होगा, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी मैं लिखूंगा और इस यहाँ मैं क्या करूँगा, किसी जगह में स्टोर कर दूंगा और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करके इसको हम क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ये चीज़ें करूँगा। तो हमारा ये तो नॉर्मल था। अब मुझे फंक्शन के रूप में कैसे इसे यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोड में आपको दिखलाते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आपको मैं क्या करूँगा, दिखलाने वाला हूँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो डिफाइन, सबसे पहले फंक्शन को में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक डेफ फंक्शन का यूज करना पड़ता है, DEF डेफ। और उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। सपोज मुझे अगर 2 नंबर को ऐड करना होता तो हमें काम क्या हुआ, यहाँ पे ऐड करना काम हो गया। अगर मुझे 2 नंबर का एवरेज निकालना होगा तो मेरा काम क्या हो गया, एवरेज का काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली हमें प्रिंट करना है कोई वर्ड, कोई मैसेज हमें प्रिंट करना है। हमें क्या, CSC ज्ञान प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें चैनल का नाम प्रिंट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम और यहाँ पे हमने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज किया और यहाँ पे हमने डबल जो हमने पॉइंट था हमने उसका यूज किया। इस तरीके से हमने ये काम कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है, क्या, तो CSC ज्ञान को। तो हमने यहाँ लिखा प्रिंट CSC ज्ञान लिखा हमने। ये तो हमारा क्या हो गया, हमने ये चीज़ें हमने कह दिया। क्या कह दिया हमने, जो हमने देखा था ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हमारा जो था ये हमारा, ये हमने लिख लिया, स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लिया, हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। हमने क्या कर लिया, फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया। अब ये फंक्शन क्या होगा, तब तक रन नहीं होगा। हमने क्या किया, जिस तरीके से हमने कंपनी में एम्प्लॉय को हमने ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया था, तो जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे, हम उसे बुलाएंगे नहीं, वो फंक्शन में कैसे आएगा, नहीं आएगा। मतलब वो ग्रुप रहेगा, वो क्या होगा, ग्रुप है, उसे पता है कि यार पार्टी के लिए हमें बुलाना, लेकिन उसके पता है कि जब तक हमें कॉल नहीं आएगा हमें नहीं जाना है। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा नेम, कि उसको यहाँ पे जो हमने बनाया था ग्रुप, ये हमने जो लिखा यहाँ पे नेम और यहाँ पे हमने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट से हमने क्लोज किया था, उसी को हम यूज करके क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है, फंक्शन डिफिनीशन को। तो जैसे ही हम इस चीज़ों को करेंगे हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा CSC ज्ञान। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, हम बाई हम कोड करके हम इस चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लिखते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें वही चीज़ों को लिखना है। तो हम यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आईडी अपना ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, कोड को हम लिख के देते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने डेफ लिखा, डेफ हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक मैसेज को प्रिंट करना है। मैसेज में क्या प्रिंट करना है, जैसे हेलो वर्ड हमें प्रिंट करना है। तो हमने लिख दिया मैसेज, MESSAG हमने मैसेज लिखा और मैसेज लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हमने लगाया और हमने क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ों को हमने कर दिया, हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद मुझे क्या करना है भाई, तो बेसिकली मुझे प्रिंट करना है एक मैसेज को। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूँगा, तो हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ लिखना है। अब लिखना है क्या है, तो सपोज मेरे चैनल का नाम CSC ज्ञान है, तो हमने CSC ज्ञान हमने यहाँ पे लिखा और हमें GYAN होगा यहाँ पे, तो हमने CSC ज्ञान लिखा और मुझे क्या करना है, ये चीज़ें हो गया मेरा। हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिख दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया। अब मुझे करना है क्या, इसे कॉल करना है। हमें क्या करना है इसे, तो हमें कॉल करना है। अब कॉल किसे करना है, तो हमें कॉल करना है किसे, मैसेज को कॉल करना है। हमने बताया था कि जब कॉल करना हो मुझे इस चीज़ का हमें यूज करना पड़ता है, किसके लिए, कॉल करने के लिए। तो हम यहाँ पे सपोज इसको हम कॉपी कर लिए यहाँ से और यहाँ पे आके हम क्या कर दिए, इसे हम कॉल कर दिए। तो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे हम रन करूँगा। तो रन करने के लिए अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं तो आपको इंटर के साथ, शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करना होता है। अब इसके अलावा कोई सा भी आप ID यूज कर सकते हैं कोड को रन करने के लिए, पाइथन के लिए, ठीक ना। तो ये चीज़ों को हम देखते हैं। तो हमें क्या करें, बेसिकली हमने यहाँ पे रन किया तो देखिए हमारे पास आउटपुट में आ गया CSC ज्ञान। तो हमने फंक्शन का सबसे बेसिक और फर्स्ट हमने क्या किया, कोड को एग्जीक्यूट करना हमने सीख लिया। इसके अलावा बहुत, अब फिर से हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ और फिर हम करके हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, तो हमने ये चीज़ें देख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ये चीज़ों को देखा पहला, उसके बाद हमें दूसरा एग्जांपल हमने डिफाइन किया मैसेज, हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट, हमने क्या लिखा, हेलो वर्ड लिखा और हमने मैसेज किया। तो आपको क्या करना है, इस सेम कोड को आपको बिना देखे हुए कमेंट में जाके इस चीज़ को लिखना है और हमें इससे क्या होगी, खुशी मिलेगी कि आप वीडियो में हमारे साथ बन रहे हैं। आप अपना जो टाइम है, आपका जो स्पेशल टाइम है जो आप मुझे यूज करें इस वीडियो के लिए, देखने के लिए अपना टाइम जो लॉस करें, आप हमें कमेंट में लिख के बताएं ताकि हमें इस चीज़ से अच्छा मिलेगा, खुशी मिलेगी कि आप क्या करें, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं और हर बातों को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं।
तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर यूजिंग फंक्शन। तो देखिए हमें दो नंबर का फंक्शन का यूज़ करके मुझे क्या करना है, दो नंबर का मुझे एवरेज निकालना है। तो दो नंबर का एवरेज निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास ए का वैल्यू होना चाहिए, मतलब पहला कोई नंबर होना चाहिए मेरे पास, फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, दूसरा कोई नंबर होना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद मुझे एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करूँगा, सपोज हमने सी लिया तो सी में मैं क्या करूँगा, ए कर दूंगा प्लस मैं बी कर दूंगा और मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। यही हमारे पास है ना बेसिकली एक एवरेज निकालने के लिए किसी भी दो नंबर का। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा किसको, सी को प्रिंट कर दूंगा। ये चीज़ें होती है। तो मुझे फंक्शन का यूज़ करके क्या करना है, इस सेम चीज़ों को मुझे काम करना है फंक्शन का यूज़ करके। तो देखिए कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो हमें करना है क्या, हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, दो नंबर को हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, मुझे डेफ फंक्शन का यूज करना होगा। उसके बाद मुझे निकालना है क्या, एवरेज निकालना है। तो ये भी ये आप लिखे या आप एवरेज भी लिख सकते हैं, पूरे के पूरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। फिर आपको क्या करना, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हमने यूज किया। उसके बाद हमने डबल यहाँ पे जो डॉट हो उसका हमने यूज किया। अब मुझे क्या करना है, दो नंबर लेना है। तो मैं बेसिकली ए इक्वल टू में यहाँ पे ए इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली नंबर ले सकता हूँ। सपोज हमने यहाँ पे 6 ले लिया और बी इक्वल टू में 7 ले लूँगा। इस तरीके से फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए प्लस बी को भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार यूजर खुद से नंबर डाले, इसलिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। तो अब ये आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें जो क्या करना हो, मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि आप यूजर आप खुद से क्या करें, एक नंबर को डालें। तो मैंने ए इक्वल टू हमने पहला नंबर लिया, हमने इंट हमने लगाया फंक्शन का, क्योंकि जो हमें जो इनपुट हमने लगाया ताकि जो हम नंबर लिखे वो हमारा क्या हो, इंट हमने लगाया ताकि जो हमने नंबर लिखूँ किस में आ सके, इंटीजर वैल्यू में आ सके। तो हमने इंट इनपुट और इंटर फर्स्ट नंबर में लिखा, फिर बी इक्वल टू में लिखा, इन में इनपुट हमने लिखा, सेकंड नंबर लिखा। और हमें क्या करना है, फिर दोनों नंबर का मुझे एवरेज निकालना है। तो हमने सी इक्वल टू किया ए प्लस बी और हमने दूसरे इसको डिवाइड कर दिया, ये चीज़ आ गया। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, सी को। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे प्रिंट में लिखा हमने एवरेज ऑफ टू नंबर, हमने सी लिखा। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, हमने यहाँ फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफिनीशन हो गया ये चीज़ें। अब मुझे क्या करना होगा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसे रन करने के लिए कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, इसे कॉल कर रहा होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे लिखा कि एवरेज हमने लिखा और यहाँ पे ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट का हमने यूज़ किया और हमने इसे कॉल कर दिया। अब देखिए बेसिकली जो हमारा ये जो कोड है वो रन कैसे करता है फंक्शन में। तो होता है कि यहाँ पे कि जैसे हमारे पास ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा, जो हमने डिफाइन किया, ये एज इट इज़ क्या होगा, स्टोर हो जाएगा जब तक इसे कोई कॉल नहीं करेगा। तो जैसे ही यहाँ से कोड आना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कोड क्या आएगा, ये इसके पास आएगा, एवरेज के पास आएगा। हमने कॉल किया, कॉल करने के बाद एवरेज जाएगा और ढूंढेगा कि कॉल मुझे जो किया गया वो कहाँ से। तो यहाँ कहेगा कॉल यहाँ पे इस चीज़ के लिए किया गया है। जब चीज़ें आएगा तो ये कहेगा अच्छा मुझे क्या गया। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जितना भी काम होगा वो करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले आएगा ए के पास, पूछेगा अच्छा आपको क्या करना चाहिए, एक नंबर आपको पुट करना है, एक नंबर आपको एंटर करना है। तो चलिए आपने एक नंबर एंटर कर दिया, फिर आपने दूसरा नंबर एंटर कर दिया, फिर सी अपना क्या कर दिया, काम कर दिया। इसे काम क्या मिला, इसे कहा कि आप दो नंबर को ऐड करके दूसरी डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज निकाल दो। फिर उसके बाद फाइनली आएगा प्रिंट के पास आएगा तो कहेगा अच्छा मुझे क्या करना है, सी के वैल्यू को आउटपुट में मुझे निकालना है, मुझे प्रिंट करना है। और क्या होगा, फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ें प्रिंट हो जाएगा और आपको एज ए आउटपुट में यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ आपको समझ में आया। तो चलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, बाय एक कोड के थ्रू हम समझते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट फंक्शन, सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है फंक्शन को। तो फंक्शन को हमने डिफाइन किया और डिफाइन मुझे क्या करना था, एवरेज निकलना था दो नंबर का। तो मैं क्या लिखूँगा, हमने एवरेज लिखा और यहाँ पे हमने ऊपर क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज़ किया और हमने क्या किया, ये चीज़ें हमने कर दी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट नंबर लेना है यूजर से, फिर हमें सेकंड नंबर लेना है, फिर मुझे दोनों का एवरेज करना है, फिर मुझे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है और फिर मुझे फाइनली कॉल कर देना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया ए इक्वल टू, हमने क्या किया, इंट में हमने लिया, इंट में क्या लिया हमने, इंटर फर्स्ट नंबर। इनपुट में हम करेंगे तो चलिए हम कोड को लिखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखिए हमने क्या लिखा, हमने इक्वल टू हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, फिर मुझे क्या करना है, इंटर मुझे सेकंड नंबर लिखना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से नीचे आता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ और मुझे ए की जगह मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे बी कर देना है। तो हमने यहाँ पे बी कर दिया, इंटर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सेकंड नंबर कर देता हूँ इस तरीके से। तो हमने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सी को मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। तो सी इक्वल टू मैंने क्या किया, हमने सी इक्वल टू किसको असाइन कर रहा है मुझे, तो हमने किया ए और प्लस हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने बी कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक ऑपरेशन लगता है, क्योंकि अब पहले मुझे डिवाइड करना होता है ये सारी चीज़ें, ठीक ना।
तो हमने क्या किया, इससे हम बचने के लिए यहाँ पे कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं हो, मैं क्या करता हूँ पैरेंथेसिस का यूज कर लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड कर देता हूँ कितने से 2 से, और मुझे फाइनली मुझे क्या करना है प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट लिख देता हूँ, और प्रिंट में मैं क्या करता हूँ ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ। मुझे क्या करना है एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एवरेज के लिए मैं लिख देता हूँ मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, तो एवरेज ऑफ 2 नंबर। तो मैं ई एवरेज में लिख देता हूँ एवरेज ऑफ 2 नंबर, एवरेज ऑफ 2 नंबर, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स हमने लिख दिया, और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लिख देता हूँ। और फाइनली मुझे क्या करना है यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है किसको, सी को। तो हमने यहाँ पे चीज़ों को लिख दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये चीज़ हो गया हमारे पास। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे यहाँ पे जो कोड था हमारा फाइनली हमने क्या किया लिख दिया। लिखने के बाद मुझे करना है क्या, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें करना है क्या, मुझे कॉल करना है। हमें क्या करना है, हमें कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज यहाँ से लेके और ये सेम चीज़ों को क्या करना है आपको लिखना है। तो चलिए सेम चीज़ों को क्या करना है आपको लिखना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से कंट्रोल से हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, इसे हमने कॉल कर दिया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे रन करना है। तो रन किया तो यहाँ पे क्या रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो चलिए फर्स्ट नंबर सपोज मैं कितना लेता हूँ, मैं यहाँ से फर्स्ट नंबर में 12 ले लेता हूँ, और यहाँ पे कहता है सेकंड नंबर, तो सेकंड मैं नंबर में 10 ले लेता हूँ, और मैं इंटर किया जैसे तो क्या रहा है एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 15.0। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से मैंने फंक्शन का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ कोड को दिखला रहा हूँ और आपको सिखला भी रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं। इसके साथ जब रिटर्न वाला भी हम एक एक करके देखेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। आपको मन में आ रहा हो कि मैं रिटर्न क्यों नहीं लिख रहा हूँ, तभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल से आपको बेसिक से बता रहा हूँ, तो आपको रिटर्न के समय या जो भी फंक्शन आर्गूमेंट और नो रिटर्न ये चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कोड एक्चुअली रन कैसे करता है, कोड क्या करता है रन कैसे करता है, वो चीज़ को हम देखते हैं यहाँ से। तो कोड रन कैसे करता है हम बेसिकली यहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन को डिफाइन है। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन जो कॉल किया हमने क्या किया, एवरेज करके हमने यहाँ पे फंक्शन को क्या कर दिया, हमने कॉल कर दिया। तो ये फंक्शन जाएगा यहाँ से आएगा और इसके पास आएगा, और इसके पास आने के बाद इसके अंदर जाएगा और कहेगा कि भाई क्या करना है हमें। तो कहेगा कि एक काम करो, तो यूजर से ए का वैल्यू ले लो, फिर यूजर से तुम बी का वैल्यू ले लो, फिर क्या करो ए और बी के वैल्यू को तुम ऐड करके 2 से डिवाइड करके क्या करो तुम सी में स्टोर कर दो, और फाइनली क्या करो जो सी का जो वैल्यू आया उससे क्या कर दो प्रिंट कर दो। ये काम कर रहा है, ये चीज़ें काम कर रहा है, और ये चीज़ें हमें आउटपुट में यहाँ पे लिखने को हमें मिल रहा है, आउटपुट हमें शो हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे था बेसिकली। तो चलिए फिर से हम नोट्स की तरफ आते हैं, और नोट्स में हम देखते हैं आगे का हमें चीज़ें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे क्या करना है, अब आर्गूमेंट और पैरामीटर क्या है हमें इस चीज़ को समझना है फंक्शन में। तो फंक्शन में देखिए आर्गूमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, ये चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसका बेसिकली वाइड डिफिनेशन मैं देखूँ तो कहता है कि दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ सप्लाइड टू द फंक्शन टू ऑपरेट ऑन। इस तरीके से मतलब क्या करना है बेसिकली क्या होता है, एक तरह के वैल्यू होता है जो सप्लाई किया जाता है जिससे फंक्शन क्या होता है ऑपरेट होता है। ये चीज़ें हमें देखना है। तो क्या कहने का मतलब ये क्या है क्या रहा है। तो सपोज मुझे अगर इवन नंबर या ऑड नंबर को मुझे पता करना हो, तो मैं क्या करूँगा एक नंबर को लूँगा, और एक नंबर लेने के बाद मैं ये डिसाइड करूँगा कि जो नंबर हमारा है अगर वह 2 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा इवन नंबर होगा, अदरवाइज क्या होगा वो ऑड नंबर होगा। तो मुझे यहाँ पे कितनी नंबर लेनी पड़ रही है, मुझे ए नंबर एक ही नंबर ले रहा है, तो मैं ए नंबर में एक्स ले सकता हूँ, या ए को मैं ए ले सकता हूँ, या मैं वाई कुछ भी मैं मान सकता हूँ। और इसे मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, मैं डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के बाद वो क्या होगा 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा 0 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है डेफ फंक्शन का यूज करना पड़ता है। मुझे क्या पता करना है पे इवन और ऑड को, तो हमने इवन और ऑड लिखा। तो इससे पहले जो यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैं ब्लैंक छोड़ रहा था, खाली स्थान छोड़ रहा था, अब मैं क्या करूँगा उस नंबर को मैं यही लिखूँगा ए या एक्स या वाई जो भी करना हो। यही होता है हमारे पास क्या जो हमने यहाँ पे देखा फंक्शन विथ आर्गूमेंट या पैरामीटर। अब कौन सा आर्गूमेंट होता है कौन सा पैरामीटर होता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो जो इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एज ए इनपुट के रूप में, यहाँ हमें क्या लिखना होगा, तो याद रहे कि जो चीज़ें इनपुट के रूप में हम लेते हैं, इनपुट की तरह हम लोग लेते हैं। जैसे हमें इवन ऑड को चेक करना था तो हमें इनपुट चाहिए था, इनपुट में मैंने क्या लूँगा, मैं एक नंबर लूँगा। सभी मुझे अगर 2 नंबर को ऐड करना होगा, मुझे क्या करना होगा 2 नंबर को ऐड करना होगा, तो मुझे क्या होगा 2 नंबर मुझे चाहिए होगा। 2 नंबर में एक्स या वाई को भी एज्यूम कर सकता हूँ, या मैं ए और बी को भी एज्यूम कर सकता हूँ, कुछ भी। तो मुझे क्या करना होगा 2 नंबर सपोज मुझे ऐड करना है, तो मैं ए और बी से
लिख सकता हूँ, ठीक ना, या मैं 3 नंबर को ऐड करना हो तो मैं ABC लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या पैरामीटर हो गया, जहाँ पे हम लोग ब्लैंक अभी छोड़ रहे थे इससे पहले, वहाँ पे हमें लिखने के लिए। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बीच में मैं कोड लिखूँगा, कोई सा भी कोड जो भी हमने अभी ऊपर देखा हमने वो सारे कोड, और बाकी फिर फाइनली मैं क्या कर दूँगा, फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा। कॉल कैसे करते हैं, तो मैं ये चीज़ों को मैं लिख के क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। तो ये चीज़ें करेंगे। अब चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा, मुझे करना है एवरेज ऑफ 2 नंबर का निकाला। अभी हमने जब देखा था, हमने भी जस्ट देखा एवरेज, जो 2 नंबर का एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल उसी कोड को हम बार बार यूज करेंगे, और इससे ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंसेस क्या हो रहे, किस तरीके से इसकी जो प्रॉब्लम से स्टेटमेंट है वो कैसे थोड़ा हार्ड होती चली जा रही है। तो अब मुझे क्या करना है, जिससे मुझे हमने लिखा डेफ, और यहाँ पे हमने लिखा एवरेज, हमने लिखा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा इरेज हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई थी, मुझे गलती से मैं कुछ और लिख दिया था। तो मैंने डेफ और एवरेज लिखा, और मुझे एवरेज 2 नंबर का निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिया ए, और फिर हमने यहाँ से लिया बी। हमने 2 नंबर यहाँ पे ले लिया। तो क्या अब मुझे यूजर से लेने की प्रॉब्लम्स आएगी? अब मुझे यूजर से लेना ही नहीं, क्यों? क्योंकि एज ए पैरामीटर के रूप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमने 2 नंबर को यहाँ पे ले लिया। तो हमें इनपुट फंक्शन का मुझे यूज़ करके लेना ही नहीं होगा। अब जब हमने 2 नंबर को ले लिया तो मुझे क्या करना होगा, उसका जो स्टोर करना होगा किसी जगह। तो हमने सी को स्टोर कर दिया, और हमने A+B को ऐड करके 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने 2 नंबर को डिवाइड कर दिया, मतलब जो हमने एवरेज का काम कर दिया। तो मुझे क्या करना होगा, इसको प्रिंट करना होगा। तो मैंने प्रिंट में लिखा एवरेज, और हमने सी लिख दिया, तो हमें प्रिंट हो गया। तो ये तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा, फंक्शन डिफिनीशन हमने कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, इसको कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए क्या करना होगा, मुझे सेम चीज़ों को लिखना होगा, ये सेम चीज़ों को। तो इसको हम क्या करते हैं, एज ए कोड के रूप में हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आए, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमें डेफिनेशन फंक्शन को, तो हमने डेफ का यूज किया, और डेफ का यूज करने में मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो हमने एवरेज लिखा, और एवरेज लिखने के बाद मुझे क्या करना है, एज आर्गूमेंट मुझे लेना है। तो आर्गूमेंट के रूप में मैंने क्या लिया, ए लिया, और फिर हमने क्या लिया, यहाँ से हमने बी ले लिया। तो हमने आर्गूमेंट ले लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद मुझे क्या करना है, जब हमने 2 नंबर को एज ए इनपुट में हमने ले लिया, तो मुझे क्या करना होगा, हमने सी लिखा, और सी इक्वल टू हमने क्या किया, यहाँ पे ए और प्लस बी को मुझे क्या करना है, बेसिकली ऐड करना है। तो हमने A+B कर दिया, और हमें क्या करना है, इसको 2 से, सॉरी इसे मुझे क्या करना है, 2 से हमें डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, इसे हम 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ इसे। तो हमने क्या किया, 2 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, हो गया काम। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ सी को हमें प्रिंट करना होगा। तो मुझे प्रिंट फंक्शन का यूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट हमने क्या किया, हमने इस नंबर को ऐड कर दिया। तो मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑफ 2 नंबर, ठीक ना। तो मैं किसी के लिए यहाँ पे लिख दिया एवरेज ऑफ 2 नंबर। तो एवरेज ऑफ हमने 2 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर हमने लिख दिया, और नंबर इक्वल टू हमने कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी को हम लिख देते हैं इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा काम तो हो गया यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, यहाँ में हमें कॉल करना है फंक्शन को। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को हम कॉल करते हैं। फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो मुझे क्या लिखना होगा, एवरेज लिखना होगा ए बी, और हमें पैरेंथेसिस ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट हमें करके करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा, हम देखते हैं। जैसे हम इसे रन किए तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गूमेंट्स ए एंड बी। कह रहा है कि देखिए ठीक है, आप तो हमें ये चीज़ें कर दी है, हमें आपने क्या किया, आपने बोला कि ठीक है 2 नंबर को मांगना है यूजर से। तो यहाँ पे हमने 2 यूजर से जब हमें नंबर मिला ही नहीं, तो क्या मैं इस चीज़ को मैं रन कर पाऊँगा, क्या मैं चीज़ों को शो कर पाऊँगा? तो आपने तो 2 नंबर तो हमें मांगने को कह दिया, हमने ए और बी तो लेने को तो कह दिया, लेकिन ए और बी यूजर डालेगा तभी तो मैं रन करूँगा ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए और बी के वैल्यू कहाँ डालेंगे, यहाँ पे एवरेज वाला जो जगह खाली था हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू डालेंगे। तो ए का वैल्यू सपोज मैंने 5 डाला, और कॉमा करके हमने यहाँ पे कितने डाला, 5 डालता हूँ। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो देखिए अब क्या होगा, चीज़ें रन हो गया, और कह रहा है कि एवरेज ऑफ 2 नंबर क्या है, 5 होगा, है समझ में। तो अब मैं फिर से आता हूँ इस नोट्स की तरफ, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने चीज़ यहाँ पे देखा, तो जो यहाँ पे हम ऊपर में की तरफ हम एज ए इनपुट के रूप में ले रहे थे वो हमारा क्या था, पैरामीटर था। और एज ए जब इनपुट के रूप में जो वैल्यू डाल रहे थे वो हमारा क्या था, आर्गूमेंट था। तो आपको ऐसे भी समझ में आ गया कि अब हमें अब हमें इस तरीके से होगा कि हमें एज ए आर्गूमेंट के रूप में हमें कोड लिखना होगा, पैरामीटर आर्गूमेंट के रूप में। तो हमें कैसे लिखना है, चलो एक और हम एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम इस जो अभी जस्ट हमने देखा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे यूजर से लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से लेना भी है। तो सपोज मैंने क्या किया, हमने डेफ फंक्शन का यूज किया और हमने एवरेज निकालना है। तो हमने एवरेज में हमने क्या 2 नंबर के लिए ए और बी को हमने लिया, और मुझे क्या करना है, सी इक्वल टू मैंने ए प्लस बी करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया एवरेज ऑफ 2 नंबर, हमने सी को प्रिंट कर दिया। अब ठीक,
अब मुझे क्या करना है, अब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को जो यहाँ पे हमने लिखा ये वाली चीज़ को मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं एवरेज करके ए और बी की जगह सपोज मैं 5 लिखा और बी की जगह मैं क्या लिखता हूँ 5 लिखता हूँ इस चीज़ से। तो अभी जस्ट इस सेम चीज़ों को कोड को हमने क्या देखा था, अभी हमने रन करके देखा था। पर मैं चाहता हूँ कि अभी तो मैंने यहाँ पे 5 और 5 हमने पुट किया था, हमने खुद से डाला था ये चीज़ें, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना हम यूजर से पूछे, वो डाले इस चीज़ को, बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक ना। सपोज मैंने क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ में आता हूँ, मैं यहाँ से रन करता हूँ इस चीज़ को, ठीक ना। यहाँ पे मैंने रन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये चीज़ें क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ये डायरेक्टली आ गया। पर मैं चाहता हूँ नहीं यार, फर्स्ट नंबर हमसे पूछे, फिर सेकंड नंबर हमसे पूछे, और फिर क्या करे, इस चीज़ों को रन करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ के बगल में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ जस्ट मैं लिख दूंगा एज इक्वल टू, ठीक ना, मैं एज इक्वल टू यहाँ पे लिख दूंगा, मैं लिखूंगा ए और इक्वल टू मैं क्या करूँगा, ये सेम चीज़ें फंक्शन को मैं यूज कर लूँगा ये वाला को इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, चीज़ को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक ना। मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ इस चीज़ों को, ठीक ना। तो हमने ये चीज़ों को कर दिया। अब मेरे पास होगा क्या, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं रहने देता हूँ, मैं ए और बी को यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और कॉमा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब देखिए क्या होगा, मुझसे पूछ रहा है यार फर्स्ट नंबर बताओ, तो मैं 12 ले लिया फर्स्ट नंबर, फिर मुझसे कहा यार तो सेकंड नंबर बताओ, तो मैं फिर से सेकंड नंबर क्या ले लेता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे मैं 12 ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करेगा, मुझे एवरेज बताए, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 16.0 इस तरीके से। तो आया ना समझ में। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जो हमने यहाँ पे लिखा, जो हमने यहाँ पे लिखा, हमने एज इक्वल टू हमने ये चीज़ लिखा, बी इक्वल टू लिखा, और हमने फिर एवरेज किया इस चीज़ें को। एक बात और बता दूँ, क्या मैं ये ए और बी जो हमने लिखा, क्या मैं इसको कुछ और कर सकता हूँ, और इस बार मैं करता हूँ एक्स कर देता हूँ, और इस बी को मैं कर देता हूँ यहाँ से वाई कर देता हूँ, और जो एवरेज में हमने ए और बी यहाँ पे लिखा, मैं इसे एक्स और वाई कर देता हूँ। तो मैंने एक्स कर दिया, कॉमा लिख के हम यहाँ पे वाई कर दिया। अब मैं रन करता हूँ, देखिए अभी भी कह रहा है फर्स्ट नंबर, तो मैं 12 डालता हूँ, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर मैं 12 डालता हूँ, फिर कहेगा एवरेज जो निकालने के लिए कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमें विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट में डिफरेंसेस क्या है। अभी तक तो हमने देखा था आर्गुमेंट हमने यूज किया था, और विदाउट आर्गुमेंट वाले भी हमने फंक्शन का हमने डिफिनेशन लिया था, हमने कोड लिखा था कुछ। पर यहाँ पे मैं आपको दोनों एक साथ में कंपेरिजन करके आपको दिखला रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कैसे करते हैं हम इस तरीके से। तो जब भी हमें, अगर मैं विथ आर्गुमेंट का बात करता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे फंक्शन लिखना हो। सपोज यहाँ पे मुझे इवन नंबर को चेक करने का हमें फंक्शन लिखना है, तो इवन नंबर को चेक करने के लिए फंक्शन के लिए हमें कौन चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर वो नंबर अगर डिवाइड हो जाता है 2 से टोटली, तो हम कहेंगे कोई नंबर इवन है, नहीं तो हम कहेंगे नंबर हमारा क्या ऑड है। तो मतलब इफ़ में हम देखेंगे कि इफ़ में हम क्या करेंगे कि अगर एक सपोज हम एक्स नंबर ले लिए, एक्स से आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने डिवाइड किया 2 से, तो प्रिंट करेंगे इवन, नहीं तो ऑड कर देंगे, सॉरी आई मीन नॉट इवन कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि फंक्शन को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, डेफ फंक्शन का हमें यूज करना है, तो हमने डेफ फंक्शन लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, इवन नंबर को चेक करना है, तो हमने यहाँ पे इवन फंक्शन के रूप में लिखा, और हमें एक नंबर लेना है जो हमें चेक करना है, तो नंबर को हमने एक्स में ले लिया, यहाँ पे इस चीज़ को ले लिया। अब आपको पता है कि जब आर्गूमेंट हम चाहिए, हमें जब आर्गूमेंट हम लेते हैं तो ठीक ना, तो मुझे करना है क्या, यहाँ पे हम इस वाले सेक्शन को हमें ब्लैंक रह देना, अभी उसमें कुछ नहीं करना। अब फाइनली हम क्या करते हैं, हम एक्स लेते हैं, एक्स में हम क्या करते हैं, एक नंबर को लेते हैं, जो एक्स हमने लिया हम चाहते हैं कि नंबर हम यूजर से ले। तो मुझे क्या करना हो गया, हमने एक्स लिया और एक्स इक्वल टू हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हमने एक नंबर ले लिया, और जो नंबर हमने लिखा यहाँ पे, जो नंबर हमने लिया, हम उसने क्या किया, हमने कॉल कर लिया एक्स को। हमने क्या कर लिया, एक्स को यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने कॉल कर लिया एक्स को। दूसरी बात ये होगा कि आप अगर चाहते कि ये नंबर को आप एक्स इक्वल टू जो नंबर आप यूजर से लिए आप ये ना ले, तो आप सीधा यहाँ पे इवन एक्स की जगह आप कुछ नंबर डाल सकते थे, 5, 6, 7 डायरेक्टली। पर मैं चाहता हूँ यार बार बार आप नंबर खुद से डालो और उस तरीके से चीज़ें करो, लोग डालें नंबर को खुद से। तो ये चीज़ हो गया बीच का। तो बिल्कुल आप अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान में दे। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले जब भी मुझे विथ आर्गुमेंट टाइप का मुझे कुछ लेना हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेफ फंक्शन का यूज करना है, फिर हमें जो फंक्शन के बारे में मुझे निकालना है उसका हमें लिखना है। अब मुझे इनपुट के रूप में क्या लेना है, तो हमें कोई नंबर को लेना है, तो हमने यहाँ नंबर एक्स ले लिया और हमने इसे करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया, और डबल जो डॉट है हमने वो यूज कर लिया, ठीक।
यहाँ तक हो गई चीज़ें। उसके बाद बीच वाले में क्या करना है अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। उसके बाद मुझे पता है कि जब हमने ये नंबर जब लिया तो हमें नंबर को क्या होना, हम यूज़र से लेना पड़ेगा या फिर खुद से डालना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ अगर यूज़र से ले लूँ तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू मैं जो इनपुट फंक्शन का यूज करके हम नंबर ले लिए, या मैं चाहता हूँ नंबर को ना लूँ तो मैं सीधा यहाँ पे इवन लिख के और हमने जब फंक्शन कॉल किया तो इसमें मैं कुछ ना कुछ वैल्यू को यहाँ पर डाल दूँ, लिख दूँ 5 6 7 जो आप जिसको चेक करना चाहते हो उस चीज़ को। ये चीज़ें तो हो गई। अब रहा इसके बीच में, तो बीच में हमें क्या करना है, तो हमें चेक करना है इवन और ऑड के लिए। तो हमने इसके अंदर हमने फंक्शनल लगाया, हमने यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाया, हमने कंडीशन में ये लगाया कि हमने लिखा इफ़ अगर x की वैल्यू जो होगा वो अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिटर्न में 0 आ जाएगा, कहने का मतलब जो इसके रिमाइंडर है उसमें 0 आ जाएगा, तो मुझे प्रिंट करना है कि नंबर क्या हमारे पास इवन नंबर है, नहीं तो हमें इल्स में कर देना है कि नंबर इवन नहीं है। सिंपल सा हो गया। तो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में देखा जिसमें हमने क्या किया, हमने आर्गुमेंट लिया पैरामीटर के रूप में, यहाँ से हमने दिया और ये कॉल हुआ फंक्शन यहाँ पे इसके पास गया, बोला कि अच्छा एक्स की वैल्यू यहाँ पे तुमने दे दिया, तो सपोज एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 दिया, तो 5 दिया तो इसके अंदर आया 5, बोला कि अच्छा क्या ये जो 5 है एक्स जो 5 आया वो क्या 2 से टोटली डिवाइड होगा, क्या नहीं यार ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और ये डायरेक्टली इल्स के पास आ जाएगा और ये देखेगा तो यहाँ पे लिख देगा कि नॉट इवन फंक्शन इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे देख किया, हमने क्या देखा, तो हमने इवन जब हमने ये देखा इसमें आर्गुमेंट के साथ। अब देखते हैं विदाउट आर्गुमेंट। विदाउट आर्गुमेंट में क्या है, बिल्कुल आसान है ये चीज़ें भी, क्योंकि अभी हमने सारे कोड ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूँ, डिफिनीसन वगैरह एवरीथिंग मैं बता चुका हूँ, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे क्या करना है विदाउट आर्गुमेंट में, तो यहाँ पे मुझे कुछ लेना तो होता नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमने डेफ फंक्शन का यूज़ किया, फिर हमने इवन लिया और हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया, मतलब ओपन और क्लोज ब्रैकेट का, हमने डबल डॉट का यहाँ पे हमने ये चीज़ें लिया, हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूजर से तो लेना है। तो इस बार हमें क्या करना होगा, जब जो विथ आर्गुमेंट में था तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा था, अब ये सेम चीज़ों को मैं क्या करूँगा, जस्ट इसके बाद करूँगा, इसके अंदर करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैं करूँगा। तो मैं यहाँ पे ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे इंट में हमने यूजर से ले लिया नंबर, आप चाहे तो यूजर से नंबर ना लेके आप सीधा ए इक्वल टू भी यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज़ को, ऐसे भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे कहा क्वेश्चन था आपको कि आपको नंबर जो होगा वो यूजर से लेना है, तो वैसे केस में आपको इस कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने बताया ये चीज़ हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, फंक्शन को मैं सीधा कॉल कर दूंगा। इस चीज़ को मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमें फंक्शन को यहाँ से हमने कॉल किया, और याद रहे कि जब मैं फंक्शन को अब कॉल कर रहा हूँ किसमें, विदाउट आर्गुमेंट में, यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आया समझ में। तो इस चीज़ों को हमें नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमने नंबर यूजर से ले लिया और ये नंबर यहीं से नंबर यहीं पे आ जाएगा, यहीं से नंबर इसके पास चला जाएगा, ठीक। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे इवन से कॉल करूँगा यहाँ पे, तो ये इसके पास आएगा और देखेगा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यार इसके अंदर, तो क्या कुछ करना है क्या, इसे नहीं करना है। यहाँ पे जब मैं कुछ दूंगा तभी तो मैं यहाँ से हमें देना पड़ेगा वैल्यू, तो यहाँ पे हमने विदाउट आर्गुमेंट हमने कुछ लिया ही नहीं। तो ये फंक्शन जो होगा यहाँ पे आएगा, इससे कॉल करेगा, कहेगा अच्छा इवन नंबर इसके अंदर जाएगा और कहेगा अच्छा ए इक्वल टू हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है। तो इसने ए इक्वल टू एक नंबर ले लिया, कितना 6 ले लिया नंबर, इसके अंदर आया और इसने कंडीशन को चेक किया कि इफ़ यदि ए की वैल्यू 2 से अगर डिवाइड है और इक्वल टू, सॉरी यहाँ डबल इक्वल टू होगा और यहाँ पे 0 आ गया, तो मुझे प्रिंट कर दो कि नंबर इवन है, नहीं तो इल्स में प्रिंट कर दो कि नंबर इवन नहीं है। तो आई होप कि आपको विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट में प्रॉब्लम्स ना हुआ हो और नहीं होंगे। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उस चीज़ को कवर करते हैं और देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ ये आपके लिए, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है ना वो यहीं से स्टार्ट। अब तक तो मैंने बेसिक बताया था, पर आप जब भी फंक्शन के क्वेश्चंस देंगे तो आपको हमेशा रिटर्न वाले जो चीज़ें दिख रही होंगी ना वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं सबसे पहले फिर से मैं आपको बेसिक से लेके बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग बताऊँगा और मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊँगा। अगर आपकी रिस्पॉन्स अच्छी रही, अगर आपका कमेंट अच्छा रहा, पार्ट 2 चाहिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कि होंगे फंक्शन से, उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन को करवाऊँगा। ये चीज़ें हो गई। और दूसरा बता दूं कि आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नो आर्गुमेंट नो रिटर्न का, इसको हम देखेंगे विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न का, फिर नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न का और फिर देखेंगे विथ आर्गुमेंट और रिटर्न का। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें आर्गुमेंट नहीं हो और रिटर्न भी नहीं हो। जैसे अभी तक हमने रिटर्न का चीज़ें हमने देखा ही नहीं, हमने क्या रिटर्न करना है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे।
उसके बाद हमने देखा कि विथ आर्गूमेंट, जिसमें आर्गूमेंट भी होगा लेकिन रिटर्न नहीं होगा। और फाइनली हम देखेंगे जो सेकंड के थर्ड केस होगा उसमें आर्गूमेंट तो नहीं होगा लेकिन रिटर्न को हम यूज करेंगे। उसके बाद रिटर्न के साथ मैं आर्गूमेंट को भी यूज करूँगा। तो ये सारी चीज़ मैं क्या करूँगा आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नो आर्गूमेंट नो रिटर्न, जिसमें ना तो कोई आर्गूमेंट हमें लेना है, ना कोई हमें आर्गूमेंट लेना है और ना ही हमें कुछ रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न भी नहीं कर रहा हूँ। तो सपोज मुझे क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है 2 नंबर का। तो 2 नंबर का एवरेज निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, तो आपके पास एक नंबर चाहिए, एक दूसरा नंबर चाहिए। दोनों नंबरों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो आपका क्या होगा, नंबर का एवरेज वो निकल जाएगा। ये चीज़ आप डायरेक्टली A = मैं 5 ले सकता हूँ और B = मैं 6 ले लिया इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर यूजर से लूँ तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज ए इनपुट के रूप में हमें यूजर से लेने के लिए। तो देखिए जब मैं बता दूं आपको यहाँ पे क्या है, नो आर्गूमेंट, यहाँ कोई आर्गूमेंट है ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, डेफ फंक्शन का यूज करना है। मुझे फंक्शन में क्या लेना है, एवरेज निकालना है। तो हमने एवरेज लिखा और यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं तो मैंने सीधा कर्ली ब्रेसेस का यूज करके मैं क्या करूँगा, 2 कॉमा हमने 2 डॉट हमने ले लिया। अब यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे किस चीज़ को लिखना है ही नहीं, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इसे कॉल कर लूँगा। तो हमने एवरेज लिख के हमने कॉल कर लिया। अब कंडीशन जो भी लिखना है किसके अंदर लिखना है, इसी के अंदर हमें लिखना है, इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमें लिखना है। तो हमने A = हमने नंबर ले लिया यूज़र से, हमने B = हमने यूज़र से नंबर ले लिया और मैं क्या क्या इस 2 नंबर को मैं परफॉर्म करूँगा अर्थमेटिकली। तो मुझे क्या करना होगा, C = या मैं A + B को मैं 2 से डिवाइड करके मैं क्या करूँगा, इसमें C में स्टोर कर लूँगा। और मुझे क्या करना है, इसी C को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। लेकिन अगर यहीं पे ये चीज़ कहता है कि हमें रिटर्न भी करना है तो ये चीज़ों को कैसे करना है हम उसे आगे देखेंगे। तो हमने अभी देखा जस्ट ये सेम जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले देख चुका, पर हमें बताना फिर से जिम्मेदारी बनती है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंडिंग जो होगी आपको वो क्लियर हो पाएगी स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि फंक्शन भी कोई चीज़ समझने वाली होती है सही से या कोई हार्ड चीज़ होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने ऐसा सीखा था तो मुझे ऐसा लगा था। इसलिए मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अब देखिए, अब मेरा जो हमारे पास आवे वो क्या कहता है, विथ आर्गूमेंट। अब आर्गूमेंट लेना है लेकिन रिटर्न अभी भी नहीं करना है। तो आपको पता है जब आर्गूमेंट हमें लेना होता है तो हमें क्या निकालना है, 2 नंबर का एवरेज निकालना है। तो मैंने डेफ फंक्शन का यूज़ किया, हमने लिखा यहाँ पे एवरेज और 2 नंबर हमने लिया। तो A और B, यहाँ पे आप XY कुछ भी ले सकते हैं, आप चिंता ना करें इस चीज़ के लिए कि मैं A B ही क्यों ले रहा हूँ। मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं एक सीरीज बनाते चलाऊँ, ताकि आपको मैं अचानक से चेंज करूँ नंबर तो आपको लगे कि यहाँ A B की जगह आप XY क्यों आ गया, कैसे आ गया। इसलिए मैं आपको लिख वही रहा हूँ लेकिन बता आपको रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब मुझे क्या करना है, हमने 2 चीज़ें ले लिया, हमने 2 नंबर्स को हमने ले लिया यहाँ से। तो आपको पता है यहाँ विथ आर्गूमेंट वाले तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, नीचे आऊँगा। सबसे पहले क्या होगा, नीचे आऊँगा यहाँ पे। तो नीचे आऊँगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 2 नंबर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर मुझे चाहिए। तो 2 नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया। हमने A और B हमने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर हमने लिया। तो हमने A = हमने यूजर से इनपुट फंक्शन करके ले लिया, B = हमने यूजर फंक्शन कर लिया और हमने क्या किया, इसे हमने कॉल कर लिया एवरेज वाले को। और हाँ, एक बात याद रखें, यहाँ पे मैं कुछ छूट रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं, वरना मैं जब कोड करूँगा इसका कोडिंग तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। मुझसे छूट गया, मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, वरना इसकी जो आगे जब इसके बाद मैं जब कोडिंग कर रहा हूँ इसी वीडियो में तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से और आपको समझ में भी आ रही है चीज़ें। तो हमने ये चीज़ देख ली। अब मुझे करना है कि यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे जब मेरे पास 2 नंबर ऑलरेडी हमें मिल गया तो मुझे सीधा क्या करना पड़ेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, A + B को हमने 2 से डिवाइड किया और C में हमने इसे असाइन कर दिया और C को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। तो मेरा काम हो गया विथ आर्गूमेंट और विदाउट आर्गूमेंट वाले, जिसमें रिटर्न वैल्यू नहीं थी अब तक। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न वैल्यू वाले को भी हमें देखना है। तो रिटर्न वैल्यू वाले में मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस बार तो मुझे कह रहा है कि नो आर्गूमेंट, मतलब कोई आर्गूमेंट हमें चाहिए नहीं, लेकिन रिटर्न में क्या हो रहा है, वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो देखिए, तो यहाँ पे नो रिटर्न कह रहा है, सॉरी नो आर्गूमेंट कह रहा है। जब आर्गूमेंट नहीं कह रहा है तो मुझे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ चीज़ें लेनी ही नहीं है। जब कुछ चीज़ें लेनी नहीं है तो हमें क्या होगा, यहाँ पे उस चीज़ों को लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए हमें करना है क्या यहाँ पे, तो देखिए रिटर्न वाले वैल्यू में क्या होगा कि जैसा अभी तक हमने A और B ले रहा था और फिर हम C को क्या कर रहे थे, हम इसमें क्या कर रहे थे, हमें आउटपुट के रूप में चाहिए होता था, जो कि मुझे क्या होगा A + B को
ऐड करके और 2 से क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, ये चीज़ें कर रहा था यहाँ पे। तो ये हमें क्या लिख रहा था, हमें सी में असाइन कर रहा था और मैं इसी सी को मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं प्रिंट कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, इसी सी को मैं प्रिंट कर रहा था, जिससे मेरा फाइनल आंसर आउटपुट के रूप में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न के केस में ये होता है कि जो हमें एज ए आउटपुट के रूप में चाहिए होता है उसी को मैं प्रिंट ना करके मैं क्या कर लूँगा, उसे रिटर्न कर दूँगा, उसे क्या कर दूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई। अब देखिए कोड के थ्रू जो हमने लिखा वहाँ से उसको समझते हैं कि करके। तो सबसे पहले नो आर्गूमेंट है, तो आपको पता है क्या कि मैं डेफ लिखूंगा, फिर यहाँ पे एवरेज लिखूंगा और यहाँ पे इस तरीके से मैं जो पैरेंथेसिस है उसका यूज करूँगा और मैं यहाँ पे डबल जो डॉट है उसको हम यूज करूँगा। यह चीज़ हो गई। उसके बाद आपको पता है कि जब ये चीज़ें होगा अब मुझे करना है कि यहाँ पे हमने नंबर ले लिया, हमने बी में नंबर ले लिया। अब मैं क्या किया, यहाँ पे सी लिखा और सी इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, a+b डिवाइड बाई 2 कर दिया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अभी तक कितने सारे हमने जो प्रॉब्लम्स देखी यहीं तक थी। अब मैं इसके पहले वाले जब मुझे रिटर्न नहीं करना था तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इस वाले जगह पे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके मैं सी को प्रिंट कर दे रहा था। पर इस समय जब भी रिटर्न की बात करें तो उस वाले जिसे हमें प्रिंट करना है उसे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया लिख के। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है। तो अब यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अभी तक हम जैसे तरीके से देखते आया हूँ सेम टू सेम चीज़ हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता था प्रिंट, मैं लिखता था यहाँ पे इस वाले को मैं प्रिंट लिखता था, लेकिन इस बार मैं क्या कर दिया हूँ, रिटर्न कर दिया हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इसके जस्ट बाद मैं क्या लिखता था, हमने यहाँ पे लिखता था हमने जो भी कॉल करना था मैंने एवरेज लिख के इस तरीके से मैं कॉल कर देता था। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे एवरेज जो हमें निकालना, जो हमें कॉल करना उसे मैंने असाइन कर लिया किसी दूसरे वैल्यू में। क्या कर रहा हूँ मैं, किसी दूसरे वैल्यू में इस असाइन कर लिया और मैं इस चीज़ को अब क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने डिफाइन किया, फिर आपने एवरेज लिया, फिर आपने 2 नंबर को लिया और सी से यहाँ पे आपने ये चीज़ें को कर लिया अर्थमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद आपको क्या कर रहे थे, इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके आप क्या करते, सी को प्रिंट कर रहे थे। लेकिन इस बार मुझे क्या करना है, उस चीज़ को रिटर्न कर देना है, उस चीज़ को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। और जो मैं कॉल कर रहा था उसे किसी चीज़ें मुझे असाइन कर लेना है, मुझे क्या करना है, असाइन कर लेना है। और जो असाइन हमने किया उसी को अब क्या करना है, प्रिंट कर देना इस चीज़ को। ये चीज़ों को आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं हमारा, जिसमें विथ आर्गूमेंट भी है और विथ रिटर्न भी है। जिसमें मैं क्या करूँगा, आर्गूमेंट तो लूँगा और साथ में मैं रिटर्न भी करूँगा। तो देखिए फिर से हमने डिफाइन किया डेफ फंक्शन का, हमने एवरेज लिखा और हमने एज आर्गूमेंट के रूप में हमने यहाँ पे ए और बी 2 नंबर लिया। अब मुझे 2 नंबर लिया तो इसके अंदर तो सेम चीज़ यहाँ पे जब हमने 2 नंबर यहाँ पे ले लिया तो मुझे क्या करना होगा, सी को मैं a+b/2 कर दूंगा। ये चीज़ें तो इसे भी रहने देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लास्ट में। तो लास्ट में आने के लिए मेरे पास क्या होगा, ये तो इसके अंदर आ गया। अब यहाँ लास्ट बात हमें क्या चाहिए, 2 नंबर हमने लिया तो 2 नंबर हमें लेना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू हमने असाइन कर लिया और बी भी हमने असाइन कर लिया इनपुट के रूप में यूजर से। उसके बाद हमें क्या करना, मैंने आपको बताया था कि उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सीधा कॉल करता हूँ फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पे सीधा लिखूँगा ऐड, और ऐड में मैं ए और बी लिख दूँगा क्योंकि हमने 2 नंबर लिया। लेकिन यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है तो मैं क्या करूँगा, किसी दूसरे चीज़ में मैं वैल्यूज़ का क्या कर लूँगा, असाइन कर लूँगा और उसी चीज़ को मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब मुझे करना क्या है, तो आपको 2 नंबर को जो सम करना था, आई मीन एवरेज निकालना था, तो सी इक्वल टू हमने इस चीज़ को लिख लिया और इसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर रखा है। तो कोड एक्चुअली चलेगा कैसे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर के पास आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा कॉल करूँगा मैं यहाँ पे। तो कॉल करने से ये होगा कि फंक्शन जो होगा हमारे पास ए और बी को पूछेगा कि ए और बी कहाँ है। तो ये फंक्शन यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर आएगा और कहेगा ए और बी कहाँ है। तो ए और बी के वैल्यू यहाँ से हमने ले लिया, बी के वैल्यू यहाँ से हमने लिया। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 और 2 है, सॉरी 2 और 2 है यहाँ पे। तो 2 2 कितना हो गया 4। सी के पास आएगा तो कहेगा 1 प्लस बी, ए प्लस बी, तो 2 2 4 होगा। 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 होगा। और 2 होने के बाद यहाँ पे रिटर्न के पास आएगा सी के पास। किसके पास आएगा, रिटर्न के पास सी। तो सी हमारे पास कितना है, यहाँ पे सी हमारे पास कितना है, यहाँ पे ये चीज़ें 2 है। अब क्या होगा, ये 2 इसके पास आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉल किया यहाँ पे, तो ये चीज़ जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ जो वैल्यू आएगा 2 किसके पास जाएगा, एक्स के पास जाएगा। और ये एक्स क्या करेगा, हमें और जो आउटपुट के रूप में हमें 2 को प्रिंट कर देगा। ये चीज़ें हो गई हमारा। तो यहाँ पे हमने इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। और एक बार पहले फिर से मैं बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारे चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं।
अब फंक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होता है क्या, बेसिकली हम लोग इसे समझते हैं। अगर इससे पहले अभी तक सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ चुका है तो ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए हमें डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को समझना ये होता है क्या। तो सपोज मुझे क्या करना हो, अगर मुझे ऐड करना हो 3 नंबर को, मुझे क्या करना हो, ऐड करना हो। तो 3 नंबर को ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे आर्गूमेंट वाली बात है तो हमें आर्गूमेंट तो इसके अंदर चाहिए ही। तो हमें क्या करना हो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, फिर मैं लिखूँगा ऐड, फिर मुझे क्या इतना 3 नंबर को ऐड करना है। तो हमने ए लिया, बी लिया और सी लिया, हमने 3 नंबर हमने लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो भी हमें कोड लिखना होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, स्टेटमेंट होंगे, वो हमें क्या करना है, लिखना है। और फाइनली जब यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ तो कॉल देखिए मैंने कॉल में क्या लिया, इस बार मैंने 2 और 3 को हमने कॉल किया। पर प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये आई कि हमने एज यहाँ पे 3 इनपुट के रूप में हमें लेना था, पर हमें इसे दे कितने रहे, ओनली 2 दे रहे हैं। तो जब मैं कोड को रन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी, मतलब एरर आएगा। ये चीज़ें मैं सब कुछ आपको करके दिखाने वाला हूँ कोड में, बस मैं थोड़ी सी और बचा हुआ फिर। तो मैं सेकेंड एग्जांपल है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, अब मैंने फिर से लिया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में गया, हमने ऐड किया और हमने ए बी और सी इस बार लिया। और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने सी की वैल्यू ने यहाँ पे 2 को मैंने दे दिया हूँ, 2 को क्या कर दिया, दे दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधा मैं इसके बीच में जो भी मुझे कोड लिखना था हमने वो कोड लिख दिया। और मैंने क्या किया, कॉल किया तो हमने लिखा 5 9 और 3। तो देखिए ए में 5 आ गया, बी में 9 आ गया और सी में क्या होगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट मैं यहाँ पे अगर देता हूँ तो ये क्या होगा, इस वाले 2 को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा और उसके बदले में कितना यहाँ पे 3 को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, तो क्या होता है, ऐसे केस में ए के पास 5 जाता, बी के पास 9 जाता और सी के पास ये क्या होता, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के रूप में क्या होता, इसे कंसीडर किया जाता। तो आया समझ में। अगर यहाँ बात कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 4 लिख देता तो ये कोड क्या होता, सही हो जाता। उसी तरीके से हमने ये देख लिया। उसके बाद मैं देखता हूँ सेकंड, मैं लेता हूँ थर्ड एग्जांपल में। हमने फिर से डेफ लिखा, डिफाइन किया हमने फंक्शन के यहाँ पे नाम लिखा, हमने एडिशन करे तो हमने ऐड लिखा। फिर हमने यहाँ पे ए में हमने ए हमने लिया, बी और सी में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 9 को ले लिया। अब मैं क्या किया, हमें ऐड करने के लिए हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, फंक्शन को हमने कॉल किया यहाँ पे इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमने 5 लिया और 6 लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 5 हो गया वो ए में चला गया, बी में 6 चला गया और सी में यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। तो इसलिए मैंने क्या किया, ए सी इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 9 दे दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये कोड रन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता, सपोज मैं वैल्यू यहाँ पे 7 लिख देता, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये 9 को कंसीडर नहीं किया जाता, सी में क्या होता है 7 को साइन किया जाता और बाकी इसके अंदर जो भी कोड परफॉर्म करना होता वो एग्जीक्यूट एज इट इज़ होता। तो हमने वो देखा। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को समझते समय हमें क्या करना है, 3 नंबर को हमें ऐड करना, हमें क्या करना है, सम करना है 3 डिजिट को। तो मैं सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे डेफ फंक्शन का हमने यूज किया। उसके बाद हमें क्या, फंक्शन के नाम हमें क्या लिखना है, हमें एडिशन करना है तो हमने ऐड लिखा। कितने नंबर का करना है, 3 नंबर के। तो हमने ए बी और सी को हमने यहाँ पे ले लिया। ए में हमने वैल्यू नहीं दिया, बी में नहीं दिया, पर सी को हमने 8 हमने क्या कर दिया, साइन कर लिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना, मुझे सम करना है। तो सम में इक्वल टू हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए भी, यहाँ पे हम डी इक्वल टू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ए सी एम सम इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप जैसे भी असाइन करना चाहते हो वो। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, इस एस को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। सॉरी यहाँ पे डी नहीं, हमें एस लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ एस में हमने क्या किया, हमने इस चीज़ों को हमने प्रिंट कर दिया। आप इसे ठीक कर लेंगे जब यहाँ पे लिंक पे देने के बाद जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ से जो PDF को डाउनलोड करने के बाद आप इसे ठीक कर लें। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को हमने कॉल किया था, यहाँ पे लिखा है हमने ऐड, यही हमें लिखना होता है बेसिकली कॉल करने के लिए। तो हमने ऐड लिखा और ए का वैल्यू हमने 15 दिया, बी का वैल्यू हमने 6 दिया और सी का वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे 9 दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ये चीज़ें हट जाएगा और उसके बदले क्या होगा, 9 आएगा। आप चाहे तो जो 15 6 और 9 दे रहे हैं आप यहाँ पे फंक्शन ए इक्वल टू बी इक्वल टू आप दे के और एज ए इनपुट यूजर से लेके आप क्या कर सकते, दे सकते वो चीज़ों को भी। तो देखिए हमने ए का 15 है, बी की जगह 6 है और सी की जगह हमने कितना लिया था, 9 लिया था। तो हमें यहाँ पे 8 कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब मैं सबको ऐड करूँगा, यहाँ पे जाएगा इसके पास ऐड करेगा और प्रिंट कर देगा इसको, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 30 आ जाएगा एज ए आंसर। तो ये चीज़ आ गई। अब चलिए इसे हम कोड के थ्रू हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो चलिए अपना कोड एडिटर को हम ओपन कर लेते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज ए आर्गूमेंट वाला का। तो मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना हो 2 नंबर का। मुझे क्या करना है, 2 नंबर का एवरेज निकालना है। तो मैं सपोज यहाँ पे आता हूँ और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने देखा था क्या, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वाले को। तो देखिए सबसे पहले हमें करना है क्या, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न में लेना है। तो सपोज मुझे दो नंबर को ऐड करना है, मान लेते हैं अभी तक हमने एवरेज देखा उसमें, अब मुझे क्या करना है, ऐड करना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा डेफ करूँगा यहाँ पे। तो हमने डेफ किया डेफिनेशन के रूप में। अब मुझे क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है, तो मुझे बिल्कुल क्या लिखना होगा, मुझे ऐड करना होगा। और एज अभी हमने क्या देखा, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। हमने क्या देखा, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। तो हमें कोई आर्गुमेंट यहाँ लेना नहीं, तो बेसिकली हमने ये किया और यहाँ से हमने डबल जो कमा था फिर हम नीचे आए इसमें। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे दो नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे दो नंबर को ऐड करना है। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा ए, और ए इक्वल टू हमने लिया एज ए इनपुट के रूप में। तो मैंने इनपुट के रूप में ले लेता हूँ। तो मैंने इनपुट के रूप में क्या लिया, तो इंटीजर मुझे लेना है, आई एन इनपुट में ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे किया और मुझे क्या इंटर फर्स्ट नंबर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, सीधा मैं लिख देता हूँ। तो हमने लिखा फर्स्ट नंबर और इक्वल टू हमने इस तरीके से कर दिया, हमने ये चीज़ ले लिया। अब मुझे क्या करना है, हमें सेकेंड नंबर को यहाँ पे लेना है। तो मैं ये बी इक्वल टू मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ। मैंने कंट्रोल सी किया और इसके बाद मैं यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने ए की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने बी कर दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट की जगह हमने सेकंड नंबर कर दिया यहाँ पे। तो हमने ये चीज़ें कर ली। अब मुझे क्या करना है, हमने दो नंबर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मुझे ऐड करना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ऐड इक्वल टू मैं कर लिया, किस क्या करना है हमें, तो ए प्लस बी को ऐड करना है। तो बेसिकली हम ए प्लस बी यहाँ पे करके हमने इसे ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट करना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ प्रिंट, हमने कर दिया। और प्रिंट हमें किसको करना है यहाँ पे, तो प्रिंट हमें करना है सम ऐड को। तो हमने यहाँ पे ऐड लिख दिया, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से मैं अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए कुछ आया ही नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को कॉल ही नहीं किया गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेता हूँ सबसे पहले। तो कॉल करने के लिए मुझे क्या लिखना होता है, तो जो हम मेरे फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया था, हमने डिफ़ाइन किया था ऐड हमने किया था। तो ऐड करके हमें क्या करना है, इसे रन करना है। तो मुझे क्या करना है, हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसे रन करता हूँ तो कहता है कि फ़र्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैं 12 मान लेता हूँ। फिर सॉरी यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं, सॉरी एक मिनट मैंने गलत हो गया। तो मैं इसे फिर से रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नंबर, हमने लिखा 12 हमने लिखा। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स कुछ आ रही है, हमने कहीं पे, तो हमने यहाँ पे किया, हमने इसको रन किया। रन करने के बाद कहता है कि फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में सपोज मैं यहाँ पे 12 दे देता हूँ। और फिर कहता हूँ इसके बाद सेकंड नंबर में क्या करता हूँ 13 दे देता हूँ। अब मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ गया 25 आ गया। अब मुझे सेकंड कोड क्या कहता है, सेकंड में हमें ये कहता है कि विथ आर्गूमेंट, सेकंड कहता है कि विथ आर्गूमेंट नो रिटर्न। इस बार तो आर्गूमेंट लेना है लेकिन रिटर्न में हमें कुछ नहीं देना है। तो हम इसके लिए भी कोड करते हैं, चलते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो हमने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल वी करता हूँ। अब मुझे करना है क्या, इस चीज़ को मैं यहाँ पे एज ये चीज़ों को मुझे क्या करना है, यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है, क्योंकि मुझे इस बार कह रहा है कि विथ आर्गूमेंट मुझे चाहिए। तो आर्गूमेंट के रूप में मैं क्या करता हूँ, इनपुट को मैं क्या कहाँ पर लिखता हूँ। तो मुझे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से मैं नीचे आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बार मुझे क्या करना है, जो इनपुट के रूप में हमें कहाँ पे लेना होगा, तो यहाँ पे हमें लेना होगा। तो हमने यहाँ पे लिया क्या, हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हमें लेना है। तो हमने इस चीज़ को हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, सेकंड नंबर ले लिया। और मुझे क्या कह रहा है, विथ आर्गूमेंट था इस बार। तो विथ आर्गूमेंट के रूप में मुझे क्या करना होगा, ए और बी को मैंने यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैं ए और बी को यहाँ पे हम ले लिया हूँ। और उसके बाद फाइनली मेरे पास क्या होगा, यही चीज़ें बच जाएगा मेरे पास, ए और बी। मैं फिर इसके बाद प्रिंट कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा, ऐड को मुझे प्रिंट करना होगा। और ए और बी के लेके हम क्या करूँगा, इस तरीके से मैं ऐड करूँगा। अब मुझे क्या करना है, इसे रन करना है। इंटर कहता है फर्स्ट नंबर, तो मैं 12 डालता हूँ। इंटर कहता है सेकेंड नंबर, मैं 13 डालता हूँ। और मैं इसे रन करता हूँ। तो मेरे पास प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ गई, ऐड, ओ सॉरी, मुझे आज आर्गूमेंट के रूप में हमने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं। तो हमें देना पड़ेगा ए और बी को। तो हमने ए लिखा, कॉमा हमें क्या लिखा, यहाँ पे हमने बी लिखा। अब मुझे रन करना होगा फिर से इस चीज़ को। फर्स्ट नंबर हमने 12 दिया, सेकंड नंबर हमने 13 दिया। और देखिए इस बार कितना 25 आ गया। ये चीज़ें था हमारा। अब मुझे करना है क्या, अब मुझे करना है यहाँ पे कि नो आर्गूमेंट विथ रिटर्न। अब मुझे क्या करना है, नो आर्गूमेंट विथ रिटर्न करना है। मतलब नो आर्गूमेंट वाला, तो कहने का मतलब ये सेम चीज़ों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस बार कहता है कि नो आर्गूमेंट, आर्गूमेंट तो नहीं चाहिए, तो नो आर्गूमेंट चाहिए, तो ये सही है। पर इस बार कह रहे रिटर्न होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, ये यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ से हमें हटा देना इस चीज़ को।
और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फंक्शन, हमने ऐड फंक्शन हमने यूज किया। उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट मुझे नहीं लेना, तो हमने फर्स्ट नंबर को लिया ए, बी में हमने सेकेंड नंबर को लिया और हमने ऐड कर दिया। मुझे रिटर्न में आउटपुट ग्रुप में मुझे क्या चाहिए, ऐड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसे रिटर्न कर दूँगा, RETURN। मैंने क्या कर दिया, इसे रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने के लिए क्या था मेरे पास, ऐड, तो हमने ऐड को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। और रिटर्न कर दिया हमने। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसे ही मैंने इसे रिटर्न कर दिया तो इस रिटर्न की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं हमें स्टोर करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिटर्न हमें चाहिए। हमें क्या करना, अब मुझे जो इससे कॉल करना होगा फंक्शन को, सपोज मैंने यहाँ पे ऐड लिख के हमने इसे जो कॉल किया था इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन को जो हम कॉल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो आप देखिए कहता है फर्स्ट नंबर, तो चलिए मैं 12 डाल देता हूँ। कहता है यहाँ पे सेकंड नंबर, तो मैं 13 डाल देता हूँ। लेकिन इसके बाद देखिए 25 आ रहा है, पर यहाँ प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नया आउटपुट के रूप में दे रहा है, जो कि गलत कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि ऐसे तो रन हो जाएगा कोड, लेकिन ये सही कोड नहीं है। हमें क्या, जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न किया ऐड को, तो मुझे क्या करना होगा, इस ऐड की वैल्यू को मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं x इक्वल टू में इसे स्टोर कर लेता हूँ, असाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। तब मुझे क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूँगा और प्रिंट फंक्शन का यूज करके मैं क्या करूँगा, इस x को अब मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो अब देखेंगे फर्स्ट नंबर मेरा 12 आया, यहाँ पे सेकंड नंबर मेरा 13 है। अब मैं इसे रन करूँगा, देखिए अब ये 25, मतलब अब ये जाके सही है। इसके पहले भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा था पर वो गलत था। गलत क्या था वो आपने दिखा भी, और अब ये जो सही कोड है जो कि हमने बताया वो इस तरीके से होगा। अब मेरा फाइनल जो कोड बच गया कहता है विथ आर्गूमेंट विथ रिटर्न। अब तो मुझे आर्गूमेंट भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए, तो आर्गूमेंट वाला मेरे पास ये था, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को, और मैंने कंट्रोल-C से कॉपी किया और इस चीज़ में मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल-V करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ तो आर्गूमेंट तो हो गया, लेकिन हमें रिटर्न भी चाहिए। तो रिटर्न चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एज यहाँ पे जो हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, मुझे क्या करना होगा, इस चीज़ को मुझे हटाना होगा और इसके बदले मुझे लिखना होगा RETURN। रिटर्न हमने लिखा और रिटर्न में हमें क्या करना होगा, इस ऐड को मुझे लिखना होगा, इस चीज़ को हमें लिखना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली मैं इस चीज़ को करके मैं आपको रन करके दिखलाता हूँ। यहाँ पे हमने इस चीज़ को ऐड किया, तो क्या ये कोड रन होगा, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ तो कहता है फर्स्ट नंबर हमने 12 किया, कहता है सेकंड नंबर हमने 13 किया। अब देखिए यहाँ पे और एज आउटपुट ग्रुप में हमें मिल तो गया यहाँ पे 25, पर ये गलत है, कह रहा है आउटपुट 13 ने कुछ और हमें दिखला रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को हमें कॉल करना, जो हमने ऐड किया यहाँ पे हमने क्या किया, हमने x इक्वल टू हमने असाइन किया यहाँ पे, और फिर मुझे क्या करना होगा, एज ए प्रिंट के रूप में PRINT प्रिंट, और प्रिंट में मैं x यहाँ पे असाइन किया और यहाँ पे मैं रन करूँगा 12 और फिर 13 और 25 ये हो गया।